संत और भिक्षु। निस्संदेह धारा की वेगवत होती जा रही थी। यह साधारण जीव इसके हाथ बहकर प्राण से हाथ धो बैठेगा। नदी में स्नान करते समय संत ने भिक्षु की दशा पर विचार किया। उसे संकट में देखकर उसका धैर्य छूट गया। दयामय आगे बढ़ गए उसे जान बचाने के लिए। इधर धारा तेज होती जा रही थी। उसके ही प्राण जाने की आशंका थी। उन्होंने भिक्षु को हाथ में उठा लिया। यह क्या? उसने तो मुझे ही डंक मार दिया। संत के हाथ में पीड़ा था, जहर चढ़ रहा था। हाथ हिला, भिक्षु बह चला धारा की तूफान वेग गति में। संत से उसका कष्ट न देखा गया। उठा लिया उन्होंने फिर उसे हाथ में। उसके बचाने की भावना में उन्हें अपने पीड़ा का ज्ञान ही नहीं रह गया था। भिक्षु ने फिर काटा और तीसरी बार वह धारा में फिर बहने लगा। यह तो अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ रहा है। आप इसके प्राण की रक्षा करना चाहते हैं। यह ऐसा है कि आप ही पर उतर आया है। इसे मारने दीजिए। इस जहरीले जीव की यही दवा है। नदी तट पर खड़े एक व्यक्ति ने संत से प्रार्थना की। उसके रोम रोम उस असहाय जीव के प्राण रक्षा के लिए रो उठे। हृदय में दया का सागर उमड़ आया। वे रोमांचित हो उठे। भाई, भिक्षु अपनी दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहता है, तो मैं अपनी दया का स्वभाव किस प्रकार छोड़ दूं? मुझे भी इसकी तरह अपनी सद्वृत्ति अटल पर रहना चाहिए। दयामय संत की निष्कपट सहज उत्तर था।